देखिए, आज हम बात करेंगे डोटावेरिन टैबलेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, डोटावेरिन एक्चुअल में क्या होती है। तो डोटावेरिन एक एंटी स्पैस्मोडिक मेडिसिन है। अब एंटी स्पैस्मोडिक का मतलब ये है कि जो भी आपके शरीर के अंदर अचानक से दर्द या फिर कोई भी ऐठन या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाती है, उस दर्द को आराम देने में आपकी ये दवा काम आती है। ये बॉडी के स्मूथ मसल स्पैस्म को रिलैक्स करती है। इससे दर्द, क्रैम्प और अनइजीनेस में आपको रिलीफ मिलता है। यानी कि मैंने आपको बताया कि आपके अचानक से कोई दर्द या फिर क्रैम्प आ रहे हैं या फिर अनइजीनेस आपको लग रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, आपको ऐठन हो रही है, चक्कर कुछ हो रहा है, तो उसमें आपको जो है वो रिलीफ देने का काम करती है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे काम कैसे करती है। तो काम करने का इसका तरीका कैसा है। डोटावेरिन बॉडी के स्मूथ मसल पर डायरेक्ट एक्शन करके उन्हें रिलैक्स करती है। यानी कि जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा होगा उस पर जल्दी से एक्शन करके आपको आराम दिलाती है। इससे ब्लड वेसल और ऑर्गन में टाइटनेस कम होती है। जहाँ पर भी आपकी ऐठन हो रही थी, क्रैम्प आ रहे थे, वहाँ पर ऐठन कम हो जाती है और आपको दर्द कम महसूस होता है। जैसे कि मैंने बताया, क्रैम्प और फिर पेन आपको हो, उसमें आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, सिंपल सी यहाँ पे आपको इतना समझना इंपॉर्टेंट है। किन सिम्टम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके अंदर क्या सिम्टम्स हो। सबसे पहला, पेट के दर्द या फिर ऐठन, इंटेस्टिनल कोलिक, जब भी आपके पेट में दर्द हो रहा हो या फिर पेट में ऐठन हो रही हो, पेट के साइड, एब्डोमेन साइड के अंदर, तब आप ले सकते हैं। पीरियड्स के दौरान आप ले सकते हैं। पेशाब की नली में ऐठन आ रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट आपको हो गया है, उस कंडीशन में भी आप इसको जो है वो ले सकते हैं इन द सेंस कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन भी, डॉक्टर आपको उस कंडीशन में प्रेस्क्राइब करते हैं। मैं यहाँ पे ले सकते की बात वो कर रहा हूँ कि डॉक्टर आपको किस कंडीशन में प्रेस्क्राइब करते हैं। बाइल डक्ट यानी कि पित्त की नली अगर आपकी वो हो गई तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। स्टमक क्रैम्प, गैस पेन, ब्लोटिंग में भी आपको जो है वो डॉक्टर कभी कभी जो है वो रेकमेंड कर देते हैं। ये मेडिसिन सिर्फ सिम्टम को रिलीफ देती है, बीमारी का ट्रीटमेंट डॉक्टर के हिसाब से अलग होता है। जैसे कि आपका दर्द हो रहा है किसी और वजह से, अब आप इस दवा को सिर्फ पेन रिलीफ करके ले लिए, फिर आपको पेन वापस उभर आएगा अगर आप उसकी जड़ को नहीं जो है वो यूज़ कर, मतलब नहीं उसका जो है इलाज कर। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बंदे का एक्सीडेंट तुरंत लिखा था, भगवान ने उसकी छोटी उंगली के पाँव में, जो पाँव की छोटी उंगली उस पर लोहा लगवा दिया, दर्द उसको बराबर हो रहा है। यानी कि उसको दर्द होना इसमें भी था, दर्द इसमें भी हो रहा है छोटी उंगली में, बट इसमें ज़्यादा दर्द होता और इसमें जो है वो कम दर्द हुआ। ऐसे ही आपकी जो दर्द है, जो प्रॉब्लम है, वो पूरी की पूरी रहेगी, लेकिन जो आपको सहने का वो है वो बहुत कम हो जाता है इस दवा को लेने के बाद। इतना समझने की कोशिश कीजिए सिंपल लैंग्वेज में। डोजेस क्या क्या होती हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार पानी के साथ आपको लेना होता है। इस दवा को खाना खाने से पहले या बाद में ले सकते हैं। 2 बार या 3 बार दिन में आप जो है वो ले सकते हैं। एडल्ट के अंदर यहाँ पे जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वो होती है 40 mg ए टैबलेट, 40 mg दिन में 2 से 3 बार। 2 बार डॉक्टर भी रेकमेंड कर सकते हैं, 3 बार भी रेकमेंड कर सकते हैं। 80 mg की भी टैबलेट आती है एक, जो कि 80 mg दिन में 2 या 3 बार जो है वो डॉक्टर आपको रेकमेंड कर सकते हैं। छोटे बच्चों के डोज उम्र, वेट और कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर यहाँ पे तय करते हैं। डॉक्टर के लिए पूरी यहाँ पे जो है वो आपके बच्चे को देख करके, उसका वजन, उसकी हाइट, उन सब चीज़ों को देख करके डॉक्टर जो है वो बच्चों के लिए जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर उनको लगता है तो। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये एक प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा है, तो जहाँ से भी आप मेडिसिन खरीदते हैं एक बारी उससे आप जनरल इन्फॉर्मेशन ले लें, वो भी फार्मासिस्ट होता है। उसके बाद अगर वो आपको कहता है कि आप इस डॉक्टर से पूछ करके आ जाए, तो फ्री होता है कभी कभार, वो आपसे क्या देता है कि आप उनसे जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं। तो आप क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर से भी आप पूछ करके अगर लेंगे तो इस दवा का आपको सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होता है। तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा है, तो ये जो है डॉक्टर की पूछ और देख रेख में ही आप लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो आपको हिसाब से बता देगा 1, 2, 5 दिन कितने दिन आपको लेनी है, जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से आराम दे देगी। एग्जैक्ट डोज, पेशेंट की एज, मेडिकल कंडीशन मैंने आपको बता दी, उस हिसाब से जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो साइड इफेक्ट यहाँ पे आपको चक्कर आना हो सकता है, पॉसिबल साइड इफेक्ट है, रेयर है बट हो सकता है। सर में दर्द होने लगे, उल्टी सा मन आपको लगने लगे, कब्ज या फिर पेट में आपको डिस्कम्फर्ट होने लगे, या फिर लो ब्लड प्रेशर होने लगे, बहुत ही रेयर है, बट आपका बीपी लो होने लगे, तो ये इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट है। प्रिकॉशन, सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन डॉक्टर की सलाह से ही लें इसको, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप अगर इसको लेते हैं आपको नुकसान पहुंचा तो इसके वजह से आपके बच्चे पे भी नुकसान पहुंचेगा, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन प्लीज़ डॉक्टर की सलाह पर इसको लिया करें। लो बीपी वाले पेशेंट सावधानी से लें,
डॉक्टर से पूछ करके लें। लीवर या फिर किडनी वाले जो डिसीज़ के पेशेंट हैं वो भी डॉक्टर को ज़रूर बता दें, जहाँ से भी आप दवा ले रहे हो उसको भी बता दें एक बार। अल्कोहल के साथ लेने से बचें। आप दारू वारू पीते हैं, शराब पीते हैं तो उसके साथ लेने से इसको बचें। गाड़ी चलाते वक्त अगर चक्कर आए तो सावधानी बरतें, यानी कि गाड़ी अगर आप इसको लेने के बाद चलाते हैं, आपको लग रहा है चक्कर सा आ रहा है तो प्लीज़ गाड़ी रोक लें, या फिर आप उस दवा को बाद में पाएँ जब आप लोग गाड़ी ना चला रहे हो। इस बात का ध्यान आपको रखना है। इंपॉर्टेंट बात, ये एक एंटीबायोटिक नहीं है, ये सिर्फ स्पैज़म या फिर आपके दर्द को कम करती है, रिलीफ दिलाती है। अगर सिम्टम 2 से 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा आपको रहें तो डॉक्टर से फिर आप मिलें और उनको ज़रूर बताएं कि आपका इससे नहीं हो रहा, क्योंकि आप इसको ज़्यादा समय तक लेते रहेंगे, सिम्टम में आपको रिलीफ मिलता रहेगा, फिर वापस उभर आएगा, फिर रिलीफ, फिर उभर आएगा, और इससे आप एक दलदल में फंस जाएंगे जो कि होता है दवाइयों के लगातार लेने का। ठीक है, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।